स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है? जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि किसी भी बिजनेस में, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, उसमें जो बिजनेस का ऑनर है और अगर पार्टनरशिप बिजनेस उसमें पार्टनर्स हैं, तो उन्होंने पार्टनर्स ने या फिर बिजनेस के ऑनर ने अपने पर्सनल खर्च के लिए जो पैसे निकाले हैं उसे ड्राइंग बोला जाता है। और उस ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला जाता है। अब ये इंटरेस्ट ड्राइंग है क्या कि अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में बताया गया है कि ये किसी पर्टिकुलर डेट से दिया जाएगा तभी ये चार्ज होगा, नहीं तो ये चार्ज नहीं होगा। और ये जो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग पे, ये टाइम के हिसाब से होता है। जितने भी टाइम पीरियड के लिए निकाला गया है उस टाइम पीरियड के हिसाब से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और इसमें भी दो केस है। पहला केस क्या है कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज। अगर परसेंटेज में ही दिया गया है, टाइम पीरियड के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, सीधा बताया गया है कि इतने रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग पे, तो एक फ्लैट रेट होता है, फ्लैट रेट मान लेते हैं, उसी फ्लैट रेट से हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। सेकेंड है कि अगर ये जो रेट है ये पर एनम के हिसाब से है, यानी कि सालाना दिया गया है रेट, तो फिर उस हिसाब से उसका पर एनम के रेट से निकाल लेते हैं जो भी होगा। सेकेंड क्या है कि अगर ड्राइंग का डेट ना दिया गया हो, जैसे कि कब किस डेट को किया गया ड्राइंग ये ना बताया गया हो, तो क्या है कि एक एवरेज टाइम पीरियड 6 महीने का मान लिया जाता है और उस एवरेज टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और अगर डेट दिया गया हो तो क्या होता है कि जिस भी टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए निकाला गया है उस टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जो भी टोटल ड्राइंग का अमाउंट होगा वो अमाउंट, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं डेट से, जो इंटरेस्ट का रेट होता है उस डेट से, और जो टाइम पीरियड होता है, जो भी टाइम पीरियड बचता है उस टाइम पीरियड के बेस पे निकालते हैं। और अगर अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकाला गया हो तो इसके लिए क्या है कि दो मेथड है हमारे पास है। जैसे मान के कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किसी महीने में अलग अमाउंट है, फिर उसके अगले महीने अलग अमाउंट है, फिर उसके अगले महीने अलग अमाउंट है। तो उस कंडीशन में क्या है कि दो मेथड है, एक है सिंपल इंटरेस्ट मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड में क्या है कि जितना जिस डेट को ड्राइंग किया गया उसके बाद जो टाइम बचता है उतने टाइम के लिए इंडिविजुअली एक एक करके उसका इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है और बाद में क्या है कि उन सभी को ऐड कर दिया जाता है। इन दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंडिविजुअली ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स फॉर विच रिमेन विथड्रॉन टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि जो भी ड्राइंग का अमाउंट है उसे जो टाइम पीरियड है, जो टाइम बचा हुआ है, मतलब कि ड्राइंग करने के बाद जो टाइम बचा उस टाइम से ड्राइंग के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और फिर टोटल अमाउंट जो आता है उस टोटल अमाउंट पे फिर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। चलिए इसे एग्जांपल से हम समझते हैं। नीचे एक हमारे पास टेबल दी गई है, देखिए यहाँ दिया गया है कि 1 मई को 12,000 रुपये ड्राइंग किया गया, 31 जुलाई को 6,000, 30 सितंबर को 9,000, 30 नवंबर को 12,000, फिर 1 जनवरी को 8,000 और फिर 31 मार्च को 7,000। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि हर एक महीने क्या है, ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अब इस पे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का यूज करके हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखिए सिंपल मेथड में क्या है, 1 मई को किया, अब 1 मई से लेके 31 मार्च तक 11 महीने होते हैं, तो इस 12,000 रुपये पे 9% पर एनम के रेट से 11 महीने का रेट निकाला, इंटरेस्ट निकाला सॉरी, तो 990 रुपये। सेम ऐसे ही 31 जुलाई को 6,000 रुपये निकाला था, तो जुलाई तो गया, तो जून से लेके मार्च तक 8 महीने हुए, तो 6,000 रुपये पे 9% के रेट से 8 महीने का 160 आया। ऐसे ही एक एक करके 9,000 रुपये सितंबर को किया था ड्राइंग, तो फिर सितंबर तो गया, तो फिर अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हुए 6 महीने, तो फिर 6 महीने का 9,000 रुपये पे 9% के रेट से 6 महीने का निकाले 405। ऐसे ही हर एक अमाउंट का निकाला जो ड्राइंग था और लास्ट में क्या है कि सारे को ऐड कर दिया। ये टोटल जो होना चाहिए पूरे ईयर का इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया 2,295 रुपया। ये सिंपल मेथड से था। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट में क्या किया, देखिए सेम वही है एग्जाम्पल, 12,000 रुपये 1 मई को निकाला था, 11 महीने होते हैं, तो 12,000 इंटू 11 1,32,000,
फिर ऐसे ही 31 जुलाई को 6,000 किया, तो जुलाई के बाद बचे 8 महीने, तो 6,000 मल्टीप्लाई 8 48,000। फिर 30 सितंबर को 9,000 रुपये किया था ड्राइंग, तो सितंबर में तो निकाल ही लिया लास्ट को, तो सितंबर गया। तो उसके बाद अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने हुए, तो फिर 6 मल्टीप्लाई 9,000 54। तो एक एक करके सबका मल्टीप्लाई कर लिया और लास्ट में क्या किया, फिर इन सारे प्रोडक्ट्स जो मल्टीप्लाई करके आए, सारे अमाउंट जो आएंगे सारे के सारे, इन सभी को कर दिया ऐड, जो आया 3,06,000। और फिर इस 3,06,000 रुपये पे 9% के रेट से निकाल लिया इंटरेस्ट, तो वो आपका आ गया 2,295 सेम आया। दोनों में से आप निकालेंगे सेम ही आएगा। तो ये था हमारा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब अगर केस ऐसा हो कि एक रेगुलर बेसिस पे एक इक्वल अमाउंट निकाला जाए, मतलब कि एक रेगुलर पीरियड हो और उस रेगुलर पीरियड पे इक्वल अमाउंट निकाला जाए, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है कि प्रोडक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड का हम यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो डायरेक्ट मेथड है या प्रोडक्ट मेथड है, ये तभी यूज होगा जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहला क्या है कि अमाउंट जो है पूरे पीरियड के लिए सेम हो, उसके बाद जो डेट है वो सेम हो, और इसके साथ ही क्या हो कि ड्राइंग जो है एक रेगुलर गैप पे हो। जो ड्राइंग जितने भी हो रहे हैं महीने पूरे साल भर के बीच में उनमें गैप एक रेगुलर गैप हो, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब इसके लिए भी कुछ रेट है, देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, टोटल अमाउंट फिर रेट वही टाइम पीरियड। अब इसके लिए कुछ रेट है, देखिए जैसे अगर ड्राइंग मंथली होता है 12 महीने के लिए, अगर ड्राइंग मंथली होता है 12 महीने के लिए, और उसमें भी क्या है कि हर महीने के स्टार्टिंग में होता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में, तो आपका जो टाइम होगा, मतलब कि जो इंटरेस्ट निकालेंगे ड्राइंग पे वो 6.5 महीने के लिए निकालेंगे। अगर हर महीने के बीच में अगर ड्राइंग होता है तो 6 महीने के लिए, अगर हर महीने के लास्ट में होता है तो 5.5 महीने के लिए। ऐसे ही अगर ड्राइंग क्वार्टरली हो रहा है, क्वार्टर बेसिस पे हो रहा है, और अगर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में हो रहा है तो 7.5 महीने के लिए, अगर हर क्वार्टर के मिडिल में हो रहा है तो 6 महीने के लिए, अगर हर क्वार्टर के एंडिंग में हो रहा है तो 4.5 महीने के लिए। ऐसे ही अगर ड्राइंग हाफ ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली में अगर क्या है, अगर हर 6 महीने के, अगर हर 6 महीने में हो ही रहा है और हर 6 महीने के स्टार्टिंग महीने में हो रहा है तो फिर 9 महीने का निकलेगा। अगर हर एक 6 महीने के गैप में हो रहा है और हर 6 महीने के गैप में हर महीने के मिडिल में हो रहा है तो 6 महीने के लिए, और ऐसे ही हर एक 6 महीने में जो मंथ है उस मंथ के अगर एंडिंग में हो रहा है तो फिर 3 महीने के लिए। और अगर ड्राइंग हाफ ईयरली बेसिस पे हो रहा है, हाफ ईयरली मतलब कि 12 महीने में तो हो ही रहा है, लेकिन हाफ ईयरली अगर बेसिस पे हो रहा है तो फिर क्या होगा कि 6 महीने, एक 6 महीने का गैप हो और हर 6 महीने के हर एक 6 महीने के स्टार्टिंग में हो रहा हो, हर मंथ के स्टार्टिंग में हो रहा हो तो 9 महीने के लिए। ऐसे ही 6 महीने का गैप हो और हर महीने के बीच में निकाला जा रहा हो तो फिर 6 महीने के लिए। ऐसे ही अगर 6 महीने का गैप है और हर मंथ के एंडिंग में हो तो 3 महीने के लिए। इसके साथ ही 6 महीने के लिए ड्राइंग हो ही रहा है, लेकिन लास्ट 6 महीने का, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हर महीने का स्टार्टिंग में है तो 3.5 महीने के लिए, अगर हर मंथ के बीच में है तो 3 महीने के लिए, और हर मंथ के एंडिंग में है तो 2.5 महीने के लिए। ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बेस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ड्राइंग पे। अब इतना करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ प्रैक्टिकल कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, जिनको भी सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कैसे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ए पार्टनर मेक्स अ ड्राइंग ऑफ ₹1,000 per month. Under the partnership deed, interest is to be charged at 15% per annum. What is the interest that should be charged to the partner if the drawing is made in the beginning of the month, in the middle of the month, at the end of the month? मतलब कि क्या है कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक पार्टनर है जिसका नाम है ए, वो क्या करता है पर मंथ 1,000 रुपये ड्राइंग कर रहा है, यानी कि साल भर में उसने 12,000 ड्राइंग कर ली। पार्टनरशिप डीड में बताया गया है कि जो चार्ज होगा इंटरेस्ट ड्राइंग पे वो 15% पर एनम के रेट से होगा। तो कुछ कंडीशन है हमारे पास, 3 कंडीशन है, उस कंडीशन में पूछा जा रहा है कि क्या होगा इंटरेस्ट ड्राइंग पे।
जिसमें पहली कंडीशन है कि अगर ड्राइंग हर महीने के स्टार्टिंग में हो, अगर ड्राइंग हर महीने के मिडिल में हो, या अगर ड्राइंग हर महीने के एंडिंग में हो, तो फिर क्या होगा। तो अभी जैसे हमने टाइम पीरियड देखा था उस हिसाब से हम करेंगे। पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ करते क्या है कि टोटल इंटरेस्ट देख लेते हैं कि टोटल ड्राइंग है कितना। पहले हम ये देखेंगे कि टोटल ड्राइंग है कितना, क्योंकि पर मंथ जो ड्राइंग हो रहा है वो हो रहा है कितना 1000, यानी कि साल भर में जो ड्राइंग हुआ होगा वो हुआ होगा 12000। इसके बाद अब देखते हैं हम अपना फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो क्या होगा 12000 रुपये मल्टीप्लाई रेट क्या है 15%, तो 15% ये लिया हमने। और क्या बोला जा रहा है कि हर महीने के स्टार्टिंग में, यानी कि 6.5 महीना, अभी हमने देखा था टाइम पीरियड हर महीने के स्टार्टिंग में, यानी कि 6.5 महीने के लिए हम इंटरेस्ट इस पर निकालेंगे। तो यहाँ हम करते हैं 6.5 12, तो हमारा जिस पे आ जाएगा 15,000 के रेट से 18,000, यानी कि आ जाएंगे हमारे पास 970 रुपया, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड में क्या बोला गया है कि अगर हर महीने के मिडिल में हो, हर महीने के बीच में निकाला जाए, तो सेम वही फिर 12,000 रुपये तो होंगे ही होंगे, मल्टीप्लाई 15%, और साथ ही अब जो टाइम होगा वो क्या होगा हर महीने के मिडिल में है, यानी कि 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो इस पे जो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 900 रुपया, क्योंकि एक साल का हुआ 1800, तो 6 महीने का 900। सॉरी मैंने यहाँ 12,000 की जगह 1200 कर दिया था। ठीक है, अब इसके साथ ही अपने हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी कि एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर मंथ के अगर लास्ट में हो रहा हो तो क्या होगा। थर्ड कंडीशन, तो यहाँ भी सेम 12,000 रुपये तो होंगे ही, क्योंकि हर महीने हो रहा है, मल्टीप्लाई 15% जो रेट है हमारा वो रेट, और मल्टीप्लाई फिर हर महीने के एंडिंग में है, यानी कि 5.5 महीने का यहाँ इंटरेस्ट निकलेगा, जो कि आएगा कितना 825। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अगर हर महीने के स्टार्टिंग में है तो 6.5 महीने के लिए निकाला, महीने के मिडिल में है 6 महीने का निकाला, मिडिल के एंडिंग में है तो 5.5 महीने का निकाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन एक और है। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिसेज सिद्धांत एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। केस क्या है, पहला क्या है कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में 6,000 रुपये अगर निकाला जाता है तो क्या होगा इंटरेस्ट, अगर हर क्वार्टर के एंडिंग में 6,000 निकाला जा रहा है तो क्या होगा, और हर क्वार्टर के मिडिल में अगर निकाला जा रहा है तो फिर क्या होगा, वो भी 9,000 रुपये। अब इस कंडीशन में क्या है, फिर टोटल ड्राइंग अमाउंट हमें देखना पड़ेगा कि टोटल ड्राइंग होगा कितना। तो पहले हम देखते हैं टोटल ड्राइंग। टोटल जो ड्राइंग हो जाएगा 6,000 रुपये है, और हर क्वार्टर में है दो, और फर्स्ट सेकेंड दोनों में 6,000 रुपये ही है, यानी कि 6,000 × 4, यानी कि कितना हुआ 24,000, यानी कि पूरे साल भर में 24,000 रुपये निकालने हैं अगर फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन देखें तो। ऐसे ही अगर टोटल ड्राइंग 9,000 के हिसाब से देखें, टोटल ड्राइंग कितना किया गया था, तो फिर 9,000 × 4, यानी कि यह आ जाए कितना 36, ये हुआ। अब हम अपनी कंडीशन जो 3 है उसके बेस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे पहला क्या दिया गया है कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, अब क्वार्टर के स्टार्टिंग में है, यानी कि क्या हुआ कि 24,000 रुपये किया, और इसके साथ ही जो टाइम होगा यहाँ पे, जो मतलब कि जिस टाइम के लिए जो टाइम पीरियड होगा कि कितने टाइम पीरियड का निकलेगा, तो यहाँ पे हो गया था 7.5, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगनिंग में स्टार्टिंग में है। और इसमें क्या है कि जो हम टाइम निकालते हैं इसमें क्या है, ये जो इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं उसमें क्या होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग।
अपन टू, तो उसका एक एवरेज लेते हैं, उस एवरेज के बेस पे निकालते हैं, तो क्या आता है टाइम 7.5 महीना। तो यहाँ लिया हमने 24,000 मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई 7.5, 7.5 महीने का होगा, जो कि आएगा कितना 1500। सेकेंड में भी है वही सेम 6,000, यानी कि यहाँ भी होगा 24,000 और यहाँ भी होगा 10%। और यहाँ जो बताया गया है कि हर क्वार्टर के एंडिंग में निकाला जा रहा है, हर क्वार्टर के एंड में निकाला जा रहा है, यानी कि यहाँ क्या होगा 4.5 महीने का। अब जो यहाँ आ जाएगा 4.5 महीने के लिए 24,000 पे एक साल का 2400 रुपये हो गया, और बाकी 6 महीने का 1200, 800, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आएगा 900। अब लास्ट है हमारे पास कि हर क्वार्टर के मिडिल में 9,000 अगर निकाला जाता है तो टोटल अमाउंट 36,000 हो गया, मल्टीप्लाई 10/100, और जो टाइम हो जाएगा हर क्वार्टर के एंडिंग में है, यानी कि 6 महीने के लिए, तो 36,000 पे साल भर का हुआ 3600 रुपये, यानी कि 6 महीने का 1800। ये हमारा हुआ सेकेंड क्वेश्चन। तो पहला जो था मंथली था और ये क्वार्टर के बेस पर, क्वार्टर में अगर होता है तो क्या होगा। तो आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन जो हमने किए हैं समझ में आया हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। A, B and C are partners sharing profit and losses equally. A drew regularly 4,000 at the beginning of every month for 6 months ending 30 September 2020. B drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ending 30 September 2020. C drew regularly 4,000 at the middle of every month for 6 months ending 30 September 2020. Calculate interest on the rate of 5% per annum. मतलब कि किसी पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट और लॉस जो है बराबर बराबर बांटते हैं। ए क्या करता है कि हर महीने के स्टार्टिंग में रेगुलर बेसिस पे 4,000 रुपये वो ड्राइंग करता है, और जो मंथ एंडिंग बताया गया 30 सितंबर बताया गया, यानी कि 6 महीने का कंडीशन है, 6 महीने वाली कंडीशन है। फिर बी क्या कर रहा है कि हर एक 6 महीने के एंडिंग में, हर महीने के एंडिंग में 4,000 रुपये निकाल रहा है रेगुलर बेसिस पे, और सी भी ऐसे हर 6 महीने में मंथ के मिडिल में 4,000 रुपये ड्राइंग कर रहा है। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास है। अब इस 3 कंडीशन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ क्या है कि 4,000 रुपये निकाल रहा है, ये निकाल रहा है 4,000 रुपये हर महीने में, हर महीने के एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, और वो भी क्या 6 महीने तक वो निकाल रहा है, 6 महीने तक निकाल रहा है। तो और मंथली है तो यानी कि टोटल अमाउंट जो हो जाएगा कितना 24,000 हो जाएगा, क्योंकि एक महीने में 4,000 तो 6 महीने में 24,000, और जो रेट है वो है 5%, तो 5% हमने लिया। और अब क्या है, अब टाइम पीरियड, तो कितने टाइम के लिए निकाला जाएगा। तो इससे पहले जो हमने देखा था कि हर महीने के स्टार्टिंग में हो और साल भर निकालता रहे, तो वहाँ था 6.5, यहाँ क्या है 3.5, ये भी दिया हुआ था, 3.5 महीने के लिए निकाला जाएगा। और ये जो आएगा ये आ जाएगा 350। नेक्स्ट ऐसे ही फिर बी ने भी क्या किया है, 4,000 किया है, वो भी 6 महीने तक, तो यहाँ भी अमाउंट जो आएगा टोटल अमाउंट तो 24,000 ही आएगा, रेट 5% दिया हुआ है। और ये क्या कर रहा है बी, ये 4,000 रुपये हर 6 महीने में, 6 महीने तक क्या कर रहा है, हर महीने के एंडिंग में निकाल रहा है, यानी कि यहाँ जो होगा टाइम पीरियड वो 2.5 महीने, मतलब कि 2.5 महीने का ड्राइंग निकाला जाएगा, इंटरेस्ट निकाला जाएगा, सॉरी। ये हमारा आ जाएगा कितना 250 रुपया। थर्ड में फिर क्या है, सी भी 4,000 ही कर रहा है, तो यहाँ भी सिंपल है 24,000 ही होगा। ये क्या कर रहा है कि मिडिल में निकाल रहा है, तो मिडिल में निकाल रहा है, यानी कि यहाँ जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 3 महीना, क्योंकि मंथली होता तो 6 महीने हो जाता, अगर साल भर का होता तो 6 महीने होता, तो यहाँ पे हाफ ईयरली है तो 3 महीने होगा। और यहाँ जो हमारा अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 300। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन और आज का टॉपिक समझ में आया होगा।
अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कुछ वीडियो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।